उनको घबराहट होती रहती है, डर लगा रहता है, हर छोटी बड़ी बातों से जल्दी दुखी हो जाते हैं, हर बदलते मौसम में जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ है लेकिन वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो उनका अनाहत चक्र डिस्टर्ब चल रहा है। ये 7 चक्रों की जो सीरीज चल रहा है, इसमें आज चौथे नंबर का चक्र अनाहत चक्र का नंबर है, जिसको हार्ट चक्र या हृदय चक्र भी कहते हैं। पिछले दिनों मैंने रूट चक्र के बारे में, सक्राल चक्र के बारे में और मणिपुर चक्र के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अनाहत चक्र के बिगड़ने का कारण बताने वाला हूं और उससे क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, और उसको कैसे आसानी से बैलेंस रख सकते हैं ये बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो जो अनाहत चक्र है, इसके डिस्टर्ब होने से सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो ये कि इंसान दुखी दुखी रहने लगता है, निराश जल्दी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे झुंझला जाता है, गुस्सा करता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कई मामलों में वो खुद से भी प्यार करना छोड़ चुका होता है, वो नफरत से भरा होता है, दूसरों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा गलत तरीके से व्यवहार करता है और उनके अंदर बहुत सारा दर्द भरा होता है, बहुत सारा नफरत भरा होता है, और ऐसे लोगों को लोग पसंद भी नहीं करते हैं, इसीलिए वो लोग और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं इसको फिजिकल बीमारियों की बात करूं तो ऐसे लोगों को हृदय रोग हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, उनके कंधों में दर्द हो सकता है, हाथों में कोई दिक्कत हो सकती है, बैक में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब रिलेटेड पार्ट्स हैं जो हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। सो इसका मतलब है कि अगर इन पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो हृदय चक्र में दिक्कत है, लेकिन उसके मूड से, उसके नेचर से पता चल जाएगा कि उसके हृदय चक्र को दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो खुश ही नहीं रहता और ना दूसरों को खुश रख पाता है। इसीलिए इस चक्र को ठीक रखने से ही इंसान खुश हो सकता है, जो कि एक इंसान का मूल उद्देश्य होता है इस धरती पर रहने का। अब ये जो चक्र होता है 7 चक्रों में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपर 3 चक्रस जो स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूरी होता है और लोअर चक्रस जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए होता है, उसको जोड़ने का बीच में ब्रिज का काम करता है। अगर ये चक्र बैलेंस हो तो 7 चक्र बैलेंस हो सकता है। इसका मतलब है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्र है, और चूंकि इस चक्र के साथ ही 2 वाइटल ऑर्गन्स जुड़ा हुआ है, 2 इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, दूसरा है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दोनों ही चीज़ें आपके हार्ट और लंग्स की वजह से चलता है और इसी से आपकी लाइफ चलती है। ये शरीर ना हो तो ये 7 चक्रों का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए शरीर होना है तो आपको हृदय चक्र को सही रखना है, क्योंकि वाइटल ऑर्गन आपके इस छाती में बसता है, ओके। तो इसीलिए इसको ठीक रखने का तरीका भी मैं आपको बहुत इजी बताऊंगा, सो दैट आप इजीली अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से भर सके। सो अभी आप इस चीज़ को सुने, मैं आपको 5 अलग अलग तरीका बताऊंगा कि आप अपने हृदय चक्र को हील कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, ओके। पहली बात, ये जो चक्र है वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, एयर एलिमेंट, ओके। और चूंकि यहाँ पे लंग्स होता है और यहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी और गहरी सांस लें। ज़्यादातर जो हम सांस लेते हैं नॉर्मली वो छोटी छोटी सांसें होती है, शैलो ब्रीदिंग, और हम शैलो ब्रीदिंग करते 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 अपने आप को पूरी तरह से लो एनर्जी से भर लेते हैं। और आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप दुखी हो, परेशान हो, बहुत देर तक नेगेटिव सोच रहे हो, तो एक बार लंबी सी आह भरते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं। ये आपके अंदर का सिस्टम बोलता है कि लंबी सांस लो, क्योंकि लंबी सांस लेते हो तो फिर आप थोड़ा सा एनर्जेटिक होते हो, थोड़ा सा आप पॉजिटिव में आते हो, प्रेजेंट में आते हो। इसलिए जब आपको प्रेजेंट में आना हो
पास्ट और फ्यूचर से वापस आना हो, अपने प्रेजेंट में रह के अपने फोकस को बढ़ाना हो, तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। उसके लिए टेक्निक ये है कि हर 1 घंटे का आप अपने स्मार्टफोन में अलार्म सेट कर लो। ये अगले 21 डेज तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो आप अलार्म जब लगा लेंगे, जब भी वो घंटी बजे, अलार्म बजे, तो आपको सब काम छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप उसको करें, घर का काम, ऑफिस का काम, जब भी आप लगे कि अपने हाथ पैर छोड़ सकते हो, थोड़ी देर के लिए 3 लंबी और गहरी सांस ले सकते हो, 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, तो आपने 4 सेकंड्स में अपने लंग्स में सांस भरना है, 4 सेकंड्स तक उसे होल्ड करके रखना है, 4 सेकंड्स में उसे धीरे धीरे बाहर निकालना है और 4 सेकंड्स तक बाहर ही रोक के रखना है। जब आप ऐसे 16 सेकंड्स का इस साइकिल को 3 बार करेंगे तो आप करीब करीब 1 मिनट में 3 बार सांस लेंगे और ऐसे करके आप मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर ले पाएंगे और उसे जब रिटेन करेंगे तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जब आप उसे बाहर निकालेंगे लंबी सांस के साथ तो आप स्ट्रेस आउट होंगे, अंदर की नेगेटिविटी बाहर जाएगी और जब आप कुछ देर तक रोकेंगे तो आपको लंग्स को पावर मिलेगा और अगली सांस जो होगी वो और अच्छे से आएगी, मैक्सिमम और ऑक्सीजन अंदर ले पाएंगे। इस तरीके से 3 लंबी और गहरी सांस मिनिमम आप हर 1 घंटे में करें। लेकिन अगर आपके पास समय होता है तो सुबह, दोपहर या शाम जब भी आपका पेट खाली हो 5 से 10 मिनट लंबी और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलेगा, आपके हृदय चक्र को पावर मिलेगा और आपका पूरा शरीर बहुत पॉजिटिवली काम करेगा, माइंड शार्प होगा, फोकस बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सबसे अच्छी बात कि आप पास्ट में रह के जो दुखी रहते हैं वो पास्ट में रहने की आदत खत्म होगी, प्रेजेंट में आप रहने लगेंगे। फोकस चेंज होने की वजह से अब आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा क्योंकि आप खुश रहने लगेंगे। तो पहला टिप हुआ डीप ब्रीदिंग। नाउ नंबर 2, चूंकि हृदय चक्र का जो कलर है वो ग्रीन होता है, यानी कि प्रकृति का होता है, तो आप प्रकृति से जुड़ें। जब आप नेचर के साथ जुड़ेंगे तो हृदय चक्र अपने आप ही हील होने लगता है। ओके, जब भी आपने सुना होगा कोई बहुत बीमार होता है, दुखी है, परेशान है, तो डॉक्टर भी बोलता है कि थोड़ा सा बाहर घूमने जाओ, ओके, प्रकृति के साथ जुड़ो, थोड़ा सा घूमो फिरो, हवा चेंज करो तो आप अच्छा महसूस करेंगे। तो वो इंसान कहीं घूमने जाता है, किसी पहाड़ी इलाके में जाता है, किसी सी बीच में जाता है, ओके, 3-4 दिन घूम के आता है तो वो अच्छा महसूस करता है क्योंकि वहाँ पे वो नेचर से जुड़ा है, मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी ली है और वो अब बेहतर महसूस करता है। इसका मतलब है कि नेचर से जुड़ने से आपका हृदय चक्र हील होता है और आप बेटर फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो। ओके, इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि अपने घर में आप कुछ प्लांट्स लगा सकते हो, कुछ बागवानी कर सकते हो, डेली बेसिस पर उनको पानी देना, खाद देना, उनकी देख रेख करना, ऐसा आप करके प्रकृति के साथ जुड़ सकते हो। आप कुछ पेट्स पाल सकते हो, कोई डॉगी हो सकता है, कोई कैट्स हो सकता है, कोई गाय हो सकती है, कुछ भी जो आपको सही लगे, जो आप कर सको। ऐसे पेट्स के साथ भी अगर आप संबंध जोड़ते हैं तो वहाँ पे आप एक पूरा लविंग एनर्जी क्रिएट करते हो और आपको जब लव मिलता है उन पेट्स से तो आपका हृदय खिलने लगता है। तो ये नंबर 2 हुआ। एंड नंबर 3, इसमें आप ये कर सकते हो कि ये जो ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर को आप एक्सेप्ट करके अंदर सोखना शुरू कर सकते हो। इसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो, जो भी अवेलेबल है। कच्चा खा सकते हो तो सैलेड्स के रूप में खाएं खाने के साथ, या फिर आप उसे पका के खाना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लें, इससे भी आपका हृदय चक्र हील होने लगेगा। एंड देन नंबर 4, आपके यहाँ पे सेंटर ऑफ दिस चेस्ट, आपके लंग्स के बीच में एक ग्लैंड होता है जिसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। उस थाइमस ग्लैंड को अगर आप टैप करें तो वो एक्टिवेटेड होता है, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और प्लस आपके हार्ट, आपके लंग्स को भी पावर मिलता है और ऐसा करके आप अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेटेड करते हैं। तो आप सिंपल अपने सेंटर ऑफ द चेस्ट में, लंग्स के बीच में एक जगह पे ऐसे टैप करना शुरू करें और टैप करते करते एक अफर्मेशन बोलें, लाइक आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम फीलिंग बेटर। ऐसा कह के आप टैपिंग करें, 5 मिनट तक ऐसी टैपिंग करेंगे, धीरे धीरे करना है। और जब आप टैपिंग करेंगे और अफर्मेशन बोलेंगे तो आपकी माइंड की भी प्रोग्रामिंग होगी, आपका हार्ट पूरी तरह से हील होने लगेगा और टैप करने से, थाइमस ग्लैंड के एक्टिवेटेड होने से हृदय चक्र को भी पावर मिलेगा। एंड टिप नंबर 5,
ये रेकी हीलर्स के लिए होगा कि जो रेकी हीलिंग जानते हैं। सिंपल रेकी का आह्वान करेंगे, चौकुरे से दोनों हाथों को प्यूरिफाई एंड चार्ज करेंगे और सिंपल अपने छाती पे, अपने कॉलर बोन के नीचे सेंटर ऑफ द चेस्ट पे हाथ रख के हीलिंग करेंगे। आंख बंद करके ध्यान लगा के भी हीलिंग कर सकते हैं, टीवी देखते हुए भी हीलिंग कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ सोते सोते भी हीलिंग कर लो। मैं तो रोज़ सोते सोते अपने आप को ऐसे हील करता हूँ, अपने हाथ छाती पे रखता हूँ, हीलिंग करता रहता हूँ। आंख बंद होती है, कुछ देर में नींद आती है, सो जाते हैं। तो रेकी हीलर्स के लिए ये बहुत इजी टेक्निक होगा कि वो हीलिंग कर ले। लेकिन जो नॉन हीलर्स हैं, आपके लिए मैंने 4 डिफरेंट टेक्निक्स बताई है। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ के कंटिन्यूसली आप नेचर से पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। उसके बाद आप थर्ड में अपने आप को टैपिंग करके भी उस चीज़ को एक्टिवेटेड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खा के भी अपने हृदय चक्रों को हील कर सकते हैं। सो ये 4 टिप्स जरूर आजमाइएगा, और अगर आप रेकी हीलर्स हैं तो अपनी हीलिंग हार्ट चक्र पर रख के जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र होता है और इसी से आपके अपर चक्र, लोअर चक्र बैलेंस होते हैं और ऑफ कोर्स आपकी लाइफ बेटर से बेटर होती है, खुशियों से भरती है। पिछले जो चक्रों के बारे में वीडियोस थे उसको बहुत पसंद किया गया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।